अध्याय 28। बाइबल में कौन क्या है। इस अध्याय में मैं आपको उन प्रमुख लोगों से परिचित कराऊंगा जिनसे आप बाइबल पढ़ना और अध्ययन शुरू करते समय मिलेंगे। इससे आपको बाइबल में कौन क्या है इसकी बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। 28.1 भगवान की टीम। 28.1.1 ईश्वर। भगवान ने आप, पृथ्वी और जानवरों सहित सब कुछ बनाया। केवल एक ही सच्चा ईश्वर है। ईश्वर के कुछ गुणों में सर्वज्ञ और सर्वज्ञ, भजन संहिता 147:5 हर समय हर जगह मौजूद और सर्वव्यापी, भजन संहिता 139। सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिमान, यिर्मयाह 32:27। अपरिवर्तनीय और अनंत शामिल हैं। भगवान ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया। ईश्वर पूर्ण, पवित्र और न्यायकारी है। ईश्वर प्रेम है और आपसे बिना शर्त प्रेम करता है। ईश्वर सभी भय को दूर कर देता है क्योंकि वो पूर्ण प्रेम है। ईश्वर हम में से प्रत्येक के लिए प्रावधान करता है। हमारे मांगने से पहले ही वो जानता है कि हमें क्या चाहिए। भगवान समय से बंधे नहीं हैं, वो आरंभ और अंत को जानता है। ईश्वर आपके बारे में सब कुछ जानता है, जिसमें आपका हृदय और विचार भी शामिल हैं। परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग में अनंत काल तक रहने का एक रास्ता बनाया। उसने यीशु को आपके लिए मरने के लिए भेजा। बाइबल में परमेश्वर के कई नाम और उपाधियां हैं, वास्तव में सैकड़ों। इन्हें ऐसे गुणों के रूप में सोचें जो उसके चरित्र को प्रकट करते हैं। यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं जिन्हें उसे बुलाया जाता है। यहोवा या भगवान, उत्पत्ति 2:4, पिता, मत्ती 23:9, निर्माता, उत्पत्ति 1:1, सर्वशक्तिमान, प्रकाशित वाक्य 1:8, मैं हूँ, निर्गमन 3:14, चिरस्थायी, उत्पत्ति 21:33। न्यायी, प्रेरितों के काम 22:14, दयालु, यिर्मयाह 3:12 और शरण, भजन संहिता 91:2। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो जान लें कि ईश्वर वही है जो वो कहता है कि वो है। ईश्वर वो कर सकता है जो वो कहता है कि वो कर सकता है, और आप वही हैं जो ईश्वर कहता है कि आप हैं। ईश्वर का अस्तित्व स्पष्ट है। इसे न समझने का किसी के पास कोई बहाना नहीं है। यहाँ बताया गया है कि प्रेरित पौलुस इसे कैसे समझाता है। वे परमेश्वर के बारे में सच्चाई जानते हैं क्योंकि उसने उन्हें ये स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि जब से दुनिया बनी है, लोगों ने धरती और आकाश को देखा है। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है उसमें वे उसके अदृश्य गुणों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसकी सनातन सामर्थ्य और ईश्वरीय स्वभाव। इसलिए उनके पास परमेश्वर को न जानने का कोई बहाना नहीं है। रोमियो 1:19-20 नया जीवंत अनुवाद। यहाँ तक कि स्वर्ग भी ईश्वर के अस्तित्व की घोषणा करता है। कुछ भी दुर्घटना से नहीं बना, सब कुछ सृष्टिकर्ता द्वारा जानबूझकर बनाया गया था। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। आकाशमंडल उसकी कारीगरी को प्रकट करता है। दिन प्रतिदिन वे बातें बोलते रहते हैं और रात प्रतिदिन वे ज्ञान का प्रचार करते रहते हैं। कोई भी ऐसी भाषा या वाणी नहीं है जहाँ उनकी वाणी न सुनाई दे। उनकी वाणी सारी पृथ्वी पर फैल गई है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। भजन संहिता 19:1-4। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:1। भगवान ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया। इसका मत आप परमेश्वर की छवि में बनाए गए थे। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:27। केवल एक ही सच्चा ईश्वर है। ईश्वर प्रथम और अंतिम है और प्रारंभ से ही अंत को जानता है। इस्राएल का राजा यहोवा और उसका छुड़ाने वाला, सेनाओं का यहोवा यही कहता है, मैं ही प्रथम हूँ और मैं ही अंत भी रहूँगा। मेरे सिवा कोई परमेश्वर नहीं, मेरे तुल्य कौन है? जब से मैंने प्राचीनकाल से लोगों को ठहराया है, तब से कौन मुझे बुलाएगा और बताएगा और मेरे लिए व्यवस्था करेगा? वे आने वाली बातें बताएं और वे घटित होंगी। मत डरो और न भयभीत हो। क्या मैंने बहुत पहले से ही तुम्हें यह नहीं बताया और दिखाया है? तुम ही मेरे साक्षी हो। क्या मेरे सिवा कोई परमेश्वर है? सचमुच कोई नहीं है। मैं किसी और चट्टान को नहीं जानता। यशायाह 44:6-8। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वो आरंभ है, अल्फा और अंत, ओमेगा। प्रभु परमेश्वर कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, जो है, जो था और जो आने वाला है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। प्रकाशित वाक्य 1:8। ईश्वर प्रेम, न्याय और धार्मिकता है।
जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रथम यूहन्ना 4:8। परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो समझ रखता है और मुझे जानता है कि मैं यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह 9:24। 28.1.2 यीशु। यीशु ईश्वर की भौतिक अभिव्यक्ति हैं। बाइबल में भी उसके कई नाम हैं जो हमें उसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। यीशु हमेशा से अस्तित्व में है क्योंकि वो ईश्वर है। जब सब कुछ बनाया गया तब वो मौजूद था। वास्तव में सब कुछ उसके माध्यम से बनाया गया था। ईश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने यीशु को आपके पापों के लिए मरने के लिए एक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर भेजा। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि आप स्वर्ग में उसके साथ अनंत काल तक रह सकें। संकट काल के अंत में यीशु फिर से आ रहे हैं। वो 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर भौतिक रूप से शासन करेगा। उनका उल्लेख इस प्रकार किया गया है। परमेश्वर का पुत्र मरकुस 1:1 वचन यूहन्ना 1 मैं हूँ यूहन्ना 8:58। परमेश्वर का मेमना यूहन्ना 1:29। अच्छा चरवाहा यूहन्ना 10:11। मार्ग और सत्य और जीवन यूहन्ना 14:6। जीवन की रोटी यूहन्ना 6:35। संसार की ज्योति यूहन्ना 8:12। उद्धारकर्ता लूका 2:11। प्रभु का दूत निर्गमन 3। प्रभु की सेना का कमांडर यहोशू 5:14। मसीहा मत्ती 1:1 और मसीह यूहन्ना 1:41। यीशु देहधारी परमेश्वर हैं। उसने स्वयं को नम्र करते हुए स्वर्ग से बाहर निकलकर पृथ्वी पर कदम रखा। फिर उसने परमेश्वर की आज्ञाकारिता का जीवन जिया, यहाँ तक कि क्रूस पर चढ़कर मृत्यु तक भी। प्रेरित पौलुस इन छंदों में ये समझाता है, और जो मसीह यीशु में था वही अपने मन में रखो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में क्या पृथ्वी पर क्या पृथ्वी के नीचे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। फिलिपियों 2:5-11। इन छंदों में यीशु कहते हैं कि वो मसीह हैं और वो ईश्वर हैं। तब यहूदियों ने उसके चारों ओर आकर उससे कहा, तू हमें कब तक उलझन में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमें साफ साफ बता दे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास नहीं करते। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं। मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना 10:24-25-30। भविष्यवक्ता यशायाह ने इस पद में यीशु के कई नाम साझा किए हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यशायाह 9:6। यीशु परमेश्वर का वचन है, वो सदैव अस्तित्व में है। इन छंदों में यीशु पिता का एकमात्र पुत्र है। शब्द देहधारी हुआ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते पुत्र की, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। यूहन्ना 1:1-4, 10-14। यीशु सृष्टि के समय उपस्थित थे और वास्तव में ये यीशु के द्वारा ही था कि सभी चीजें बनाई गईं। प्रेरित पौलुस इन छंदों में यीशु के बारे में बात कर रहा है। वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में ज्येष्ठ है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं सृजी गईं, स्वर्ग की हों अथवा पृथ्वी की, देखी हुई वस्तुएं अथवा अनदेखी वस्तुएं, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गईं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। कुलुस्सियों 1:15-17। यीशु ने वो परिपूर्ण पाप रहित जीवन जिया जो आप नहीं जी सकते। उसके लहू से तुम बच गए।
क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा छुटकारा उस निकम्मी चाल से जो बाप दादों से चली आ रही है, चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लोहू के द्वारा हुआ है। प्रथम पत्रस 1:18-19। यीशु आपके पापों के लिए मर गया और फिर पुनर्जीवित हो गया। प्रेरित पौलुस ही इन छंदों में बोल रहा है और शुभ समाचार की व्याख्या कर रहा है। अब हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो मैंने तुम्हें सुनाया, जिसे तुमने ग्रहण भी किया और जिस पर तुम खड़े भी हो और जिसके द्वारा तुम उद्धार भी पाते हो, यदि तुम उस वचन को जो मैंने तुम्हें सुनाया था दृढ़ता से थामे रहो, न कि तुम्हारा विश्वास व्यर्थ हुआ। क्योंकि मैंने सबसे पहले तुम्हें वही पहुंचा दिया जो मुझे पहुंचा था, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। प्रथम कुरिन्थियों 15:2-5। यीशु फिर से पृथ्वी पर शासन करने आ रहे हैं, उसका राज्य सदैव बना रहेगा। तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मत्ती 16:24-27। 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और उसके बाद स्वर्ग में बड़े शब्द होने लगे, जो कहते थे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, वो युगानुयुग राज्य करेगा। प्रकाशित वाक्य 11:15। 28.1.3 पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है जो पृथ्वी पर मौजूद है। यह आत्मा विश्वासियों के अंदर रहता है, उन्हें इस रूप में चिन्हित करता है और उन्हें ईश्वर को जानने में मदद करता है। यह आत्मा अविश्वासियों को भी प्रभावित कर रही है और उन पर कार्य कर रही है, हमेशा ईश्वर की कृपा से उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पवित्र आत्मा प्रभु की आत्मा है, वह तुम्हें पाप के बंधन से मुक्त करता है। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। द्वितीय कुरिन्थियों 3:17। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की बातों को समझने में मदद करता है। पवित्र आत्मा वास्तव में परमेश्वर की आत्मा और मसीह का मन है। प्रेरित पौलुस इन छंदों में हमें ये समझाता है। परंतु हम परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर सुनाते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। परंतु परमेश्वर ने उन्हें हम पर आत्मा के द्वारा प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में कौन मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे शिक्षा दे? परंतु हम में मसीह का मन है। प्रथम कुरिन्थियों 2:7-10-12-16। पवित्र आत्मा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहता है जिसने यीशु में अपना विश्वास रखा है। और तुम भी मसीह में शामिल हो गए जब तुमने सत्य का संदेश सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। और जब तुमने विश्वास किया तो तुम पर उस पर मुहर लगी, अर्थात प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की, जो उसके द्वारा रखे गए लोगों के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। इफिसियों 1:13-14 नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। पवित्र आत्मा अविश्वासियों को उनके पाप के लिए दोषी ठहराता है। इस धर्म ग्रंथ में यीशु ही बोल रहे हैं, परामर्शदाता पवित्र आत्मा है। तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे, और न्याय इसलिए कि इस संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। यूहन्ना 16:7-11। प्रत्येक आस्तिक के अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा बुराई के उदय को रोक रहा था। जब स्वर्गारोहण हुआ और पवित्र आत्मा को हटा दिया गया तो इसने अधर्मी एंटीक्रिस्ट को प्रकट होने में सक्षम बनाया। यहाँ उस घटना का पॉल का विवरण दिया गया है। अब हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास हमारे इकट्ठा होने के विषय में किसी बात में किसी के धोखे में न आना, क्योंकि जब तक बलवा न हो और पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, तब तक ऐसा न होगा
क्योंकि अधर्म का भेद अब भी काम कर रहा है। केवल एक है जो अब तक रोके रखता है, जब तक कि वो मार्ग से हटा न दिया जाए। तब अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के प्रगट से नाश करेगा। द्वितीय थिस्सलुनीकियों 2:1-3 7-8। 28.1.4 ट्रिनिटी। आपको ये शब्द बाइबल में नहीं मिलेगा, लेकिन ईसाई भाषा में इसका प्रयोग अक्सर होता है, इसलिए मैं इसे यहाँ समझाना चाहता था। ट्रिनिटी उन 3 प्रमुख तरीकों का वर्णन करने का एक तरीका है जिनसे ईश्वर स्वयं प्रकट होता है, ईश्वर के रूप में, यीशु के रूप में और पवित्र आत्मा के रूप में। आपने मुझे ये समझाते देखा है कि ईश्वर ईश्वर है, यीशु ईश्वर है और पवित्र आत्मा ईश्वर है। केवल एक ही ईश्वर है, 3 अलग अलग ईश्वर नहीं। याद रखें कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो जैसा चाहे प्रकट कर सकता है। आत्मा के रूप में 1 कुरिन्थियों 2:7-16, मनुष्य के रूप में फिलिपियों 2:5-11, ज्योति के रूप में प्रकाशित वाक्य 21:23, जलती हुई झाड़ी के रूप में निर्गमन 3:2 या खंभे के रूप में बादल का निर्गमन 13:21। ये धर्म ग्रंथ ईश्वर की 3 अभिव्यक्तियों का उल्लेख करते हैं जो त्रिमूर्ति में हैं, ईश्वर, यीशु और पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे। द्वितीय कुरिन्थियों 13:14। यीशु ने उनके पास आकर उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मत्ती 28:18-19। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए वो जैसा चाहे वैसा प्रकट कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर की कही हुई कोई बात असंभव नहीं है। लूका 1:37। 28.2 शैतान की टीम। 28.2.1 शैतान। शैतान एक गिरा हुआ देवदूत, एक दानव है। उसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्वर्ग से गिर गया था। उसने अपना स्वर्गीय दर्जा खो दिया। आपने जो पढ़ा या देखा होगा उसके विपरीत शैतान है नहीं यीशु का भाई। वो सींग, पूंछ और कांटे से भी लाल नहीं है। शैतान नरक का शासक भी नहीं है। ईश्वर वो है जिसने नरक की रचना की और जिसके पास किसी को नरक में भेजने की शक्ति और अधिकार है। शैतान ईश्वर द्वारा बनाया गया एक देवदूत प्राणी है। उसका नाम हमेशा शैतान नहीं था। भगवान ने लूसीफर नाम के इस गौरवशाली और आश्चर्यजनक रूप से सुंदर देवदूत को बनाया जो स्वर्गदूतों पर शासन करता था और भगवान के बहुत करीब था। लूसीफर ने अभिमान के पाप को अपने जीवन में प्रवेश करने दिया और उसने निर्णय लिया कि वो ईश्वर के समान बन सकता है। फिर उसने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ शामिल होने के लिए मना लिया। परमेश्वर ने उसे अन्य गिरे हुए स्वर्गदूतों के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंक दिया। तब से वो पृथ्वी पर कहर बरपा रहा है और मानव जाति को पीड़ित कर रहा है। हम लूसीफर को शैतान के रूप में जानते हैं। शैतान ईश्वर से नफरत करता है और इस प्रकार वो सब कुछ जिससे ईश्वर प्रेम करता है। इसका मतलब है कि शैतान आपसे नफरत करता है। वह नहीं चाहता कि आप ईश्वर को जानें, आस्तिक बने या स्वर्ग में अनंत काल तक रहें। वो चाहता है कि आप भी सत्य से विमुख हो जाएं और उसके समान ही भाग्य भोगें, अनंत काल के लिए ईश्वर से अलग हो जाएं। स्वर्गारोहण के बाद शैतान पृथ्वी पर कहर बरपाता रहेगा और कई लोगों को उसका और उसके सेवक एंटीक्रिस्ट का अनुसरण करने के लिए मनाएगा। यीशु के दूसरे आगमन पर शैतान को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाएगा। अपने अंतिम फैसले से पहले सहस्राब्दी अवधि के अंत में उसे फिर से मुक्त कर दिया जाएगा। बाइबल में उसे कई नामों से जाना जाता है। विरोधी 1 पतरस 5:8, सांप उत्पत्ति 3, शैतान मत्ती 4, दोष लगाने वाला प्रकाशित वाक्य 12:10, झूठ का पिता यूहन्ना 8:44, हत्यारा यूहन्ना 8:44, धोखेबाज प्रकाशित वाक्य 12:9 और ज्योति का दूत 2 कुरिन्थियों 11:14। लूसीफर एक करूब देवदूत था जो स्वर्गदूतों का शासक था। वो भगवान के भी बहुत करीब थे। वो सुंदर है और इसने उसे घमंडी बना दिया। उसने पाप किया और उसे पृथ्वी पर फेंक दिया गया। ये छंद लूसीफर, अभिषिक्त करूब जो ढकता है, का वर्णन है। तू परमेश्वर के बगीचे अदन में था। हर कीमती पत्थर ने तुझे सुशोभित किया। माणिक, पुखराज, पन्ना, क्राइसोलाइट, गोमेद, जैस्पर, नीलम, फिरोजा और बेरिल। तुझमें डफ और पाइपों के सोने के काम थे। वे उस दिन तैयार किए गए थे जब तू बनाया गया था। तू अभिषिक्त करूब था जो ढकता है। तब मैंने तुझे परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर स्थापित किया। तू आग के पत्थरों के बीच में ऊपर नीचे चला है।
जिस दिन से तू बनाया गया था तब तक तू अपने तरीकों में सही था, जब तक कि तुझ में अधर्म नहीं पाया गया। अपने व्यापार की बहुतायत से तुम्हारे अंदर हिंसा भर गई और तूने पाप किया, इसलिए मैंने तुझे परमेश्वर के पर्वत से अपवित्र के रूप में फेंक दिया है। मैंने तुझे करूब को आग के पत्थरों के बीच से नष्ट कर दिया है। तेरी सुंदरता के कारण तेरा मन घमंड से फूल उठा है, तेरी महिमा के कारण तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैंने तुझे भूमि पर गिरा दिया है। यहेजकेल 28:13-17। लूसीफर भगवान बनना चाहता था, वो चमकता हुआ है। शियोल का अर्थ नरक है। हे भोर के लाल, तू कैसे स्वर्ग से गिर पड़ा, तू कैसे भूमि पर गिरा दिया गया। तूने राष्ट्रों को नीचा किया। तूने अपने मन में कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारों से भी ऊपर उठाऊंगा। मैं सुदूर उत्तर में सभा के पर्वत पर बैठूंगा, मैं बादलों की ऊंचाइयों से भी ऊपर चढ़ूंगा। मैं अपने आप को सर्वोच्च के समान बनाऊंगा, फिर भी तू अधोलोक में गड्ढों की गहराई में उतारा जाएगा। यशायाह 14:12-15। लूसीफर ने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और 1/3 स्वर्गदूत उसके साथ हो गए। परिणामस्वरूप उसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया। इन छंदों में वो ड्रैगन शैतान और शैतान है। जो स्वर्गदूत उसके साथ शामिल हुए उन्हें तारों का तीसरा कहा जाता है, जिन्हें ड्रैगन ने खींचा था। स्वर्ग में एक और चिन्ह दिखाई दिया। देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों में से 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर फेंक दिया। आकाश में युद्ध हुआ। मीकाइल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर से युद्ध किया। अजगर और उसके स्वर्गदूतों ने युद्ध किया, वे जीत नहीं पाए। स्वर्ग में उनके लिए फिर कोई जगह नहीं रही। बड़ा अजगर, वही पुराना सांप जिसे इब्लीस और शैतान कहा जाता है, जो सारे संसार का भरमाने वाला है, नीचे गिरा दिया गया। उसे पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके स्वर्गदूत उसके साथ नीचे गिरा दिए गए। प्रकाशित वाक्य 12:3-4, 7-9। लूसीफर को अब शैतान कहा जाता है और वर्तमान में वो इस संसार अर्थात पृथ्वी का देवता है। वो उन सभी लोगों को धोखा दे रहा है जो यीशु पर विश्वास नहीं करते। शैतान, जो इस संसार का ईश्वर है, ने उन लोगों के मन को अंधा कर दिया है जो विश्वास नहीं करते। वे सुसमाचार के शानदार प्रकाश को देखने में असमर्थ हैं। वे मसीह की महिमा के बारे में इस संदेश को नहीं समझते हैं, जो परमेश्वर की सटीक समानता है। 2 कुरिन्थियों 4:4 नया जीवंत अनुवाद। यीशु के दूसरे आगमन पर शैतान 1000 वर्षों के लिए बंधा रहेगा। एक बार फिर शैतान को ड्रैगन और शैतान कहा गया है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है और सारे जगत का भरमाने वाला है, पकड़ लिया और उसे 1000 वर्ष के लिए बांधकर अथाह कुंड में डाल दिया और बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वो थोड़े समय के लिए छुड़ाया जाए। प्रकाशित वाक्य 20:1-3। शैतान का अंतिम न्याय सहस्राब्दी काल के अंत में आता है। उसने एक बार फिर ईश्वर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। हालांकि वो शीघ्र ही भगवान द्वारा पराजित हो गया और आग की झील में फेंक दिया गया। इस आयत में शैतान को शैतान और जानवर को मसीह विरोधी भी कहा गया है। और 1000 वर्ष के बाद शैतान अपनी कैद से रिहा हो जाएगा और वो उन जातियों को जो पृथ्वी की चारों कोनों पर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर है, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने निकलेगा। और वे पृथ्वी की चौड़ाई पर चढ़ गए और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लिया, और आग स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से उतरी और उन्हें भस्म कर दिया, और उनको भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में डाल दिया गया, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी है। वे युगानुयुग दिन रात पीड़ा में तड़पते रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:7-10। 28.2.2 ईसा मसीह का शत्रु। एंटी का अर्थ है विपरीत, विरुद्ध, और इसके स्थान पर यह व्यक्ति ईसा मसीह के विपरीत है। यह व्यक्ति हर उस चीज के खिलाफ होगा जिसके लिए मसीह है। यह व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि उनके चरित्र और इरादे का वर्णन करता है। बाइबल हमें बताती है कि मसीह विरोधी को स्वर्गारोहण के बाद विश्वव्यापी शक्ति प्राप्त होती है। यह व्यक्ति शैतान का सेवक है, वे उसके वश में हैं। याद रखें कि शैतान एक गिरा हुआ स्वर्गदूत, एक दानव है, इसलिए वो लोगों पर कब्जा कर सकता है। अब उन सभी बातों को याद करें जो मैंने अभी आपको शैतान के बारे में बताई थीं। मसीह विरोधी वे सभी चीजें होंगी। फिर भी वो दिखाई नहीं देगा, कम से कम पहले तो नहीं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि ईसा मसीह का शत्रु शैतान की तरह ही धोखे और झूठ में माहिर होगा। मसीह विरोधी के पास शैतान की शक्ति के माध्यम से संकेत और चमत्कार करने की क्षमता होगी। वो मांग करेगा कि लोग उसकी पूजा करें, ठीक वैसे ही जैसे शैतान करता है। वो चाहता है कि आप मसीह की बजाय उसकी पूजा करें। दुर्भाग्य से अधिकांश ग्रह ऐसा करेंगे। एंटीक्रिस्ट विश्व नेता है जो इज़राइल और उसके दुश्मनों के साथ शांति संधि की पुष्टि करता है। यही वो घटना है जो 7 साल की क्लेश अवधि की घड़ी शुरू करती है। एंटीक्रिस्ट झूठे पैगंबर के साथ मिलकर काम करेगा और एक विश्व सरकार, अर्थव्यवस्था और धर्म की स्थापना करेगा। ईसा मसीह का शत्रु जानवर है और शैतान अजगर है। शैतान ने अपना अधिकार मसीह विरोधी को दे दिया। इसका मतलब है कि ईसा मसीह का शत्रु शैतान के वश में है। उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने अपना अधिकार पशु को दे दिया था, और उन्होंने ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है? कौन उससे युद्ध कर सकता है? बुद्धि इसी में है। जो समझ रखता हो वो पशु का अंक जोड़े क्योंकि वो मनुष्य का अंक है। प्रकाशित वाक्य 13:4-18। एंटीक्रिस्ट जो पहला जानवर है, झूठे पैगंबर के साथ मिलकर काम करता है, जो एक और जानवर है, झूठा भविष्यवक्ता पृथ्वी पर मसीह विरोधी की पूजा करवाता है। मैंने एक और पशु को धरती से निकलते देखा। उसके मेमने के समान 2 सींग थे और वो अजगर के समान बोलता था। वो पहले पशु के सारे अधिकार को उसके सामने काम में लाता है। वो धरती और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की पूजा करवाता है जिसका घातक घाव ठीक हो गया था। प्रकाशित वाक्य 13:11-12। एंटीक्रिस्ट इज़राइल के साथ एक संधि या अनुबंध करता है जो क्लेशकाल शुरू करता है। इस धर्मग्रंथ में अभिषिक्त व्यक्ति यीशु है। ये संधि 7 वर्षों के लिए है जिसे एक सप्ताह कहा जाता है। संधि के 3.5 साल बाद उसने इस्राएल के मंदिर में घृणित कार्य करके इसे तोड़ दिया, जिससे बलि बंद हो गई। इन छंदों में मसीह विरोधी राजकुमार और वो है। 62 सप्ताह के बाद अभिषिक्त जन काट दिया जाएगा और उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। आने वाले राजकुमार के लोग शहर और पवित्र स्थान को नष्ट कर देंगे। इसका अंत बाढ़ से होगा और युद्ध भी अंत तक चलेगा। उजाड़ना तय है। वो एक सप्ताह के लिए बहुतों के साथ एक दृढ़ वाचा बांधेगा। सप्ताह के मध्य में वो बलि और भेंट को बंद कर देगा। घृणित कामों के पंख पर उजाड़ने वाला आएगा और यहाँ तक कि पूर्ण अंत तक, और वो निर्धारित उजाड़ पर क्रोध उंडेला जाएगा। दानियल 9:26-27। इन छंदों में एंटीक्रिस्ट वह यहूदी मंदिर को अपवित्र करता है जिसे अभयारण्य कहा जाता है और खुद को भगवान घोषित करता है। तब वो बहुत धन संपत्ति लेकर अपने देश को लौटेगा। उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध होगा। वो कार्यवाही करेगा और अपने देश को लौटेगा। वो नियत समय पर लौटेगा और दक्षिण दिशा में आएगा, परंतु जैसा पहले हुआ था वैसा बाद में नहीं होगा, क्योंकि कित्तियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे। इस कारण वो दुखी होगा और लौटकर पवित्र वाचा के विरुद्ध क्रोध करेगा और कार्यवाही करेगा। वो लौटकर पवित्र वाचा को त्यागने वालों पर दृष्टि रखेगा। उसके पक्ष में सेनाएं खड़ी होंगी और वे पवित्र स्थान और गढ़ को अपवित्र करेंगी और नित्य होमबलि को हटा देंगी। तब वे उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं स्थापित करेंगी। राजा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा। वो अपने आप को महान बनाएगा और अपने आप को सब देवताओं से अधिक महान ठहराएगा और देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध अद्भुत बातें कहेगा। जब तक क्रोध पूरा ना हो जाए तब तक वो सफल रहेगा, क्योंकि जो ठाना है वह होकर रहेगा। दानियल 11:28-31-36। मसीह विरोधी जो जानवर है यीशु के दूसरे आगमन पर यीशु द्वारा पराजित हो गया। उसे आग की झील में फेंक दिया गया है और पशु को पकड़ लिया गया और उसके साथ वो झूठा भविष्यद्वक्ता भी पकड़ा गया जो उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाता था जिनके द्वारा वो उन लोगों को भरमाता था जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, और वे दोनों उस आग की झील में जो गंधक से जलती है जीवित डाले गए। प्रकाशित वाक्य 19:20। 28.2.3 झूठा पैगंबर। जिस तरह एंटीक्रिस्ट ईसा मसीह के विपरीत है, उसी तरह एक झूठा पैगंबर के विपरीत है। ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने और लोगों को ईश्वर की इच्छा बताने के बजाय एक झूठा पैगंबर शैतान का प्रतिनिधित्व करता है और लोगों को शैतान की इच्छा बताता है। झूठे पैगंबर स्वर्गारोहण के बाद धार्मिक विश्व नेता के रूप में प्रकट होते हैं।
यह व्यक्ति एक विश्व धर्म की स्थापना करेगा और मांग करेगा कि हर कोई एंटीक्रिस्ट की पूजा करे। अधिकांश ग्रह बिल्कुल वैसा ही करेंगे। वो बहुत से लोगों को समझाने में सक्षम होगा क्योंकि वो संकेत और चमत्कार करने में सक्षम होगा। याद रखें कि वो शैतान की सेवा करता है और भेड़ के भेष में भेड़िया है। इस पूजा में भाग न लें। जो कोई भी ऐसा करेगा वह शैतान को चुन रहा होगा और उसी से संबंधित होने के रूप में चिन्हित किया जाएगा। झूठा पैगंबर, जो एक और जानवर है, शैतान के लिए बोलता है, जो ड्रैगन है। इसका मतलब है कि उस पर भी शैतान का कब्जा हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे मसीह विरोधी पर होता है। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते देखा। उसके मेमने के समान 2 सींग थे और वो अजगर के समान बोलता था। प्रकाशित वाक्य 13:11। झूठा पैगंबर, जो इस धर्म ग्रंथ में वो है, एंटीक्रिस्ट की पूजा करने के लिए एक विश्व धर्म की स्थापना करता है। वो आकाश से आग बरसाने में सक्षम है। मसीह विरोधी पहला जानवर और पशु है। वो अपने सामने पहले पशु का सारा अधिकार काम में लाता है। वो पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की पूजा करवाता है जिसका घातक घाव ठीक हो गया था। वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है, यहाँ तक कि लोगों के देखते आकाश से पृथ्वी पर आग उतारता है। वो मेरे अपने लोगों को जो पृथ्वी पर रहते हैं उन चिन्हों के कारण धोखा देता है जो उसे पशु के सामने करने का अधिकार दिया गया था। वो पृथ्वी के रहने वालों से कहता है कि वे उस पशु की मूर्ति बनाएं जिसके तलवार से घाव लगा हुआ था और वो जीवित था। उसे पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया था ताकि पशु की मूर्ति बोल सके, और जो कोई पशु की मूर्ति की पूजा न करे उसे मरवा डाले। वो छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने हाथ या माथे पर चिन्ह बनवाता है, और जब तक उस चिन्ह अर्थात पशु का नाम या उसके नाम का अंक न हो तब तक कोई लेन देन न कर सके। प्रकाशित वाक्य 13:12-17। यीशु के दूसरे आगमन पर झूठा पैगंबर यीशु द्वारा पराजित हो गया। उसे जानवर के साथ आग की झील में फेंक दिया गया है जो मसीह विरोधी है, और पशु को पकड़ लिया गया और उसके साथ वो झूठा भविष्यद्वक्ता भी पकड़ा गया जो उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाता था जिनके द्वारा वो उन लोगों को भरमाता था जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, और वे दोनों उस आग की झील में जो गंधक से जलती है जीवित डाले गए। प्रकाशित वाक्य 19:20। 28.3 लोग। 28.3.1 आदमी। मनुष्य भगवान की छवि में बनाया गया है। ईश्वर ने पहला मानव एडम बनाया, फिर उसने आदम की एक पसली से हव्वा को अपना सहायक और साथी बनाने के लिए बनाया। हम में से प्रत्येक को भगवान ने अद्वितीय और अद्भुत ढंग से बनाया है। मैं जानता हूँ कि यह विज्ञान आपको जो बताता है और आपने स्कूल में जो सीखा है उसके विपरीत है। आपने किया नहीं एक वानर, एक प्राइमेट या उस मामले के लिए किसी अन्य चीज से विकसित हुआ। ये सीधे तौर पर स्वयं शैतान का एक विशुद्ध राक्षसी झूठ है। शैतान नहीं चाहता कि आप जानें कि आप परमेश्वर के लिए कितने विशेष हैं, इसलिए उसने आपको धोखा देने के लिए विकासवाद के सिद्धांत का आविष्कार किया। आप जानते हैं कि 160 वर्षों के शोध के बाद भी यह सिद्धांत अभी भी सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये झूठ है। ईश्वर हमें हमारी माँ के गर्भ में बनाता है। इससे पहले कि परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को बनाया, वो हमें जानता था। यह मेरे लिए एक बड़ा रहस्य है, लेकिन इससे मुझे आराम और शांति भी मिलती है। दुर्भाग्य से मनुष्य स्वाभाविक रूप से पापी है और इस वजह से वो ईश्वर से अलग हो गया है। हम पुरुष और महिला के रूप में भगवान की छवि में बनाए गए थे। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएं। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखें। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उसे बनाया। नर और नारी करके उसने उन्हें बनाया। उत्पत्ति 1:26-27। भगवान हमें हमारी माँ के गर्भ में एक साथ बुनता है। हम में से प्रत्येक विशिष्ट रूप से बना है। हे यहोवा, तूने मुझे जांचा है और तू मुझे जानता है, क्योंकि तूने मेरे अंतरतम को रचा है। तूने मुझे मेरी माँ के गर्भ में रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम अद्भुत हैं। मेरी आत्मा यह अच्छी तरह जानती है। जब मैं गुप्त रूप से बनाया गया था, धरती की गहराइयों में बुना गया था, तब मेरा ढांचा तुझसे छिपा नहीं था। तेरी आंखों ने मेरे शरीर को देखा। तेरी पुस्तक में वे सब लिखे हुए थे जो दिन मेरे लिए ठहराए गए थे, जब उनमें से कोई भी नहीं था। हे परमेश्वर,
तेरे विचार मेरे लिए कितने अनमोल हैं, उनका योग कितना विशाल है। भजन संहिता 139 1:13-17। परमेश्वर हमें हमारे गर्भधारण से पहले ही जानता था, और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझको जान लिया था। यिर्मयाह 1:4-5। हम पापी हैं और ईश्वर से अलग हो गए हैं। देखो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न उसका कान ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। यशायाह 59:1-2। क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3:23। यदि हम कहें कि हम में कोई पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। प्रथम यूहन्ना 1:8-10। 28.3.2 इजराइल। इजराइल एक जन समूह, इजराइलियों और एक राष्ट्र दोनों को संदर्भित करता है। बाइबल में उन्हें परमेश्वर के चुने हुए लोग कहा गया है। मैं जानता हूँ कि यह अजीब लगता है और ऐसा लगता है कि भगवान के भी कुछ पसंदीदा हैं। आपको इसे इस तरह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का कोई पसंदीदा नहीं है। रोमियो 2:11। भगवान ने हम में से प्रत्येक को बनाया और हम में से प्रत्येक को बिना शर्त प्यार करता है। यदि केवल एक ही व्यक्ति अस्तित्व में होता, तो यीशु केवल उस एक व्यक्ति के लिए मर जाता। वो हम में से हर एक से कितना प्यार करता है। ईश्वर ने हम में से प्रत्येक को एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी बनाया है। आपको इजराइल को इसी तरह देखना चाहिए। भगवान ने उन्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। भगवान ने ऐसे लोगों का समूह चुना जिन्हें दुनिया में दूसरों से अलग किया जा सकता था। ऐसे लोग जो बाकी सभी के लिए आस्था का उदाहरण बन सकते हैं। वे लोग जिनके माध्यम से परमेश्वर अपनी शक्ति और महिमा को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सकता है। एक अंधेरे कमरे को रोशन करने के लिए आपको एक दीपक की आवश्यकता होती है। पृथ्वी और उस पर रहने वाले सभी लोगों को उस अंधेरे कमरे के रूप में सोचो, और इजराइल को पहले दीपक के रूप में सोचो। आपने बाइबल में इजराइल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। आप सीखेंगे कि उन्होंने क्या सही किया और उन्होंने कितनी गलतियां की। आप उनके माध्यम से भगवान का प्यार भी देखेंगे। उस परमेश्वर ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा, ठीक वैसे ही जैसे उसने आपको कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने इस्राएल को जो कुछ भी होने दिया और होने दिया, वो उनके लाभ के लिए था और है, उन्हें ईश्वर के करीब लाने के लिए। मेघारोहण के बाद इस्राएल यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में मान्यता देगा और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए मिशनरियों को दुनिया में भेजेगा। आप सोच सकते हैं कि इजराइल नाम एक प्राचीन राष्ट्र के नाम से आया है जो उठा, गिरा और फिर से उठ खड़ा हुआ, जबकि यहूदी लोगों के साथ ऐसा हुआ था। इजराइल नाम एक आदमी से आया है। इसकी शुरुआत इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा से हुए बेटे इसहाक से हुई। परमेश्वर ने कहा कि वो इब्राहिम को आशीर्वाद देगा और इसहाक के माध्यम से उसके वंश को बढ़ाएगा। इसहाक के 2 बेटे थे, याकूब और एसाव। याकूब के माध्यम से परमेश्वर का आशीर्वाद जारी रहा। हम बाइबल में सीखते हैं कि भगवान ने याकूब का नाम बदलकर इजराइल कर दिया। परमेश्वर ने याकूब में एक बड़े परिवर्तन का संकेत देने के लिए ऐसा किया। याकूब ने परमेश्वर और अन्य मनुष्यों के साथ संघर्ष किया था और जीत हासिल की थी। जेकब या इजराइल के 12 बेटे थे। यहीं से इजराइल की 12 जनजातियों की उत्पत्ति हुई। इजराइल भगवान के चुने हुए लोग हैं। राष्ट्र की शुरुआत इब्राहिम से हुई, जिसे यहाँ अब्राम कहा जाता है। हम सीखते हैं कि परमेश्वर इस्राएल के माध्यम से पृथ्वी को आशीर्वाद देना चाहता है। अब यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें, मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे तुच्छ जाने, उसे मैं शाप दूंगा। पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उत्पत्ति 12:1-3। परमेश्वर ने अब्राम और इस्राएलियों को विशिष्ट भूमि का भी वादा किया। उस दिन यहोवा ने अब्राम के साथ वाचा बांधी और कहा, मिस्र के महानद से लेकर परात नाम बड़े नद तक का सारा देश मैं तेरे वंश को देता हूँ। उत्पत्ति 15:18। इजराइल को इसलिए चुना गया क्योंकि भगवान उनसे प्यार करते हैं और भगवान अपने वादे निभाते हैं। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की दास्ता से छुड़ाया। इन छंदों में इजराइल पवित्र लोग है। क्योंकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र लोग हो,
तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से चुन लिया है कि तुमको अपनी निज प्रजा होने के लिए चुन लो। यहोवा ने जो तुमसे प्रेम रखता है और जो शपथ उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी उसे पूरी करना चाहता है। इस कारण यहोवा ने तुमको बलवंत हाथ के द्वारा निकालकर दास्तों के घर में से अर्थात मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया है। इसलिए जान लो कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वो विश्वासयोग्य परमेश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा बांधता और करुणा करता रहता है। व्यवस्था विवरण 7:6-9। इजराइल के साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारे लिए एक उदाहरण है। इन छंदों में इजराइल को हमारे पिता के रूप में संदर्भित किया गया है। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब पूर्वज बादल के नीचे थे और सब समुद्र के बीच से पार हो गए, परंतु उनमें से बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न न हुआ, इसलिए कि वे जंगल में नाश हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने भी लालच किया वैसे हम भी बुरी वस्तुओं का लालच न करें और मूर्ति पूजक न बनो जैसे उनमें से कितने थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। हम व्यभिचार न करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 लोग मर गए। हम मसीह की परीक्षा न करें जैसे उनमें से कितनों ने की और सांपों के द्वारा नाश हुए। तुम न कुड़कुड़ाओ जैसे उनमें से कितनों ने की और नाश करने वाले के द्वारा नाश हुए। ये सब बातें उन पर दृष्टांत के लिए पड़ी और वे हमारी चेतावनी के लिए लिखी गईं जिन पर जगत का अंत आ गया है। प्रथम कुरिन्थियों 10:1-5-11। इस्राएल राष्ट्रों के लिए प्रकाश है क्योंकि इस्राएल परमेश्वर की महिमा दिखाता है। हे द्वीप, मेरी ओर कान लगाओ। हे दूर दूर के लोगों, कान लगाओ। यहोवा ने मुझे गर्भ ही से बुलाया, मेरी माता के गर्भ ही से उसने मेरा नाम लिया। उसने मुझसे कहा, हे इस्राएल, तू मेरा सेवक है, मैं तुझ में महिमा पाऊंगा। वास्तव में वो कहता है, ये तो बहुत छोटी बात है कि याकूब के गोत्रों को स्थापित करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा लाने के लिए तू मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि तू पृथ्वी की छोर तक मेरा उद्धार हो। यशायाह 49:1-3-6। क्लेश अवधि के दौरान 144,000 इस्राएलियों को परमेश्वर ने सुसमाचार का प्रचार करने के लिए चुना है। परिणामस्वरूप बहुत से लोग बचाए गए हैं। मैंने एक और स्वर्गदूत को सूर्योदय से ऊपर उठते देखा जिसके पास जीवते परमेश्वर की मुहर थी। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को हानि पहुंचाने का अधिकार दिया गया था, ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें तब तक पृथ्वी, समुद्र या पेड़ों को हानि न पहुंचाना। मैंने उन लोगों की गिनती सुनी जिन पर मुहर लगाई गई थी। इस्राएल के बच्चों के हर गोत्र में से 1,44,000 पर मुहर लगाई गई थी। इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक राष्ट्र और सभी गोत्रों, लोगों और भाषाओं में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन और मेमने के सामने खड़ी थी। वे ऊंची आवाज में पुकार कर कह रहे थे, हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का उद्धार हो। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो बड़ी पीड़ा से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। प्रकाशित वाक्य 7:2-4, 9-10, 14। 28.3.3 न्यायाधीश। आप इस शब्द को पुराने नियम में बहुत बार देखेंगे। यह उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसे ईश्वर ने इस्राएलियों के मामलों का न्याय करने के लिए रखा था। मूसा द्वारा इस्राएलियों को मिस्र की दास्ता से मुक्ति दिलाने के बाद उनके पास राजा जैसा कोई औपचारिक नेता नहीं था। मूसा और फिर यहोशू के मरने के बाद परमेश्वर ने अपने लोगों का न्याय करने के लिए दूसरों को चुना। न्यायाधीशों ने निर्धारित किया कि इस्राएलियों के लिए क्या करना सही और क्या गलत था। उन्हें लोगों का सलाहकार समझें। वे परमेश्वर द्वारा चुने गए थे। कुछ बेहतर ज्ञात न्यायाधीशों में सैमसन और जूडिथ शामिल हैं। परमेश्वर ने न्यायाधीशों को मामलों की सुनवाई करने और सही ढंग से न्याय करने का कार्य सौंपा। इन छंदों में ईश्वर ही मूसा से बात कर रहा है। अपने गोत्रों में से बुद्धिमान और प्रतिष्ठित पुरुषों को चुनो और मैं उन्हें तुम्हारे ऊपर मुखिया बनाऊंगा। इसलिए मैंने तुम्हारे गोत्रों के मुख्य पुरुषों को, जो बुद्धिमान और प्रतिष्ठित हैं, चुनकर तुम्हारे ऊपर मुखिया बनाया, अर्थात 1000 के सरदार, 100 के सरदार, 50 के सरदार, 10 के सरदार और तुम्हारे गोत्रों के अनुसार सरदार बनाए। उस समय मैंने तुम्हारे न्यायियों को यह आज्ञा दी, अपने भाइयों के बीच के मुकद्दमे को सुनो और एक मनुष्य और उसके भाई के बीच
और उसके संग रहने वाले परदेशी के बीच भी धर्म से न्याय करो। न्याय करते समय तुम पक्षपात न करना, तुम छोटे और बड़े दोनों की एक जैसी सुनवाई करना। तुम किसी मनुष्य के मुंह से न डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का है। जो मुकद्दमा तुम्हारे लिए कठिन हो उसे मेरे पास ले आओ और मैं उसे सुनूंगा। व्यवस्था विवरण 1:13-15-17। यहोशू के मरने के बाद लोग परमेश्वर से दूर हो गए और परमेश्वर ने उन्हें अनुशासित किया। जब लोगों ने मदद के लिए परमेश्वर को पुकारा तो उसने उन्हें बचाने के लिए न्यायाधीशों को खड़ा किया। यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया। जब वो पीढ़ी अपने पुरखाओं के पास जा मिली तब उनके बाद एक और पीढ़ी हुई जो न तो यहोवा को जानती थी और न उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। इस्राएलियों ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और बाल देवताओं की उपासना की। उन्होंने अपने पुरखाओं के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग दिया और दूसरे देवताओं के पीछे हो लिए, अर्थात अपने आसपास की जातियों के देवताओं के पीछे हो लिए और उनके आगे दंडवत करके यहोवा को क्रोध दिलाया। यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़क उठा और उसने उन्हें लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे। उसने उन्हें चारों ओर के शत्रुओं के हाथ में कर दिया कि वे अपने शत्रुओं के सामने खड़े न रह सकें। वे जहाँ कहीं जाते थे वहाँ यहोवा का हाथ उनके विरुद्ध बुराई करने के लिए होता था, जैसा कि यहोवा ने कहा था और जैसा यहोवा ने उनसे शपथ खाई थी। और वे बहुत संकट में थे। यहोवा ने न्यायियों को नियुक्त किया जिन्होंने उन्हें लूटने वालों के हाथ से बचाया। फिर भी उन्होंने अपने न्यायियों की बात नहीं मानी, क्योंकि वे दूसरे देवताओं के पीछे व्यभिचार करते थे और उनके आगे दंडवत करते थे। उन्होंने यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने पूर्वजों के मार्ग को तुरंत त्याग दिया। उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब यहोवा ने उनके लिए न्यायियों को नियुक्त किया तब यहोवा न्याय के संग रहा और न्याय के जीवन भर उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ से बचाया। क्योंकि जो लोग उन पर अत्याचार करते और उन्हें सताते थे, उनके कारण उनका कराहना यहोवा को बहुत बुरा लगा। न्यायियों 2:8-10-12, 14-18। 28.3.4 नबी। पैगंबर वो व्यक्ति है जिससे ईश्वर ने सीधे और उसके माध्यम से बात की। उन्होंने लोगों को ईश्वर की इच्छा बताई। उन्होंने भविष्य की घटनाओं की भी भविष्यवाणी की। उन्होंने लोगों को धर्म ग्रंथों की शिक्षा दी। उन्होंने बड़े चिन्ह और अद्भुत काम भी दिखाए। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद उन्होंने सुसमाचार का प्रचार भी किया। संपूर्ण बाइबल परमेश्वर के पैगंबरों द्वारा लिखी गई थी। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने यूहन्ना द बैप्टिस्ट भविष्यवक्ताओं का प्रयोग किया। यूहन्ना वो भविष्यवक्ता था जिसके बारे में मलाकी ने भविष्यवाणी की थी कि वो यीशु के प्रथम आगमन से पहले प्रकट होगा। हम देखते हैं कि मलाकी ने मत्ती अध्याय 11 में जो कहा था, यीशु उसकी पुष्टि करते हैं। भगवान अब यीशु के माध्यम से हमसे बात करते हैं। अगली बार भविष्यवक्ता क्लेश काल के दौरान प्रकट होंगे। 2 गवाह जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं, सुसमाचार का प्रचार करेंगे और यरूशलेम से चमत्कारी चिन्ह दिखाएंगे। इस आयत में हम देखते हैं कि भगवान ने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बात की। परमेश्वर ने पूर्वकाल में भी अपने पूर्वजों से बार बार और अनेक प्रकार से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की थीं। इब्रानियों 1:1। परमेश्वर ने उन भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बात की जिन्होंने बाइबल लिखी थी। प्रेरित पौलुस इन छंदों में पवित्र शास्त्र का वर्णन करता है। पवित्र शास्त्र जो तुम्हें मसीह यीशु पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि हर एक जन जो परमेश्वर से संबंध रखता है सिद्ध हो जाए और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। 2 तीमुथियुस 3:15-17। भविष्यवक्ता भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं क्योंकि ईश्वर इसे उन पर प्रकट करता है। हे इस्राएलियों, यहोवा ने जो वचन तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे घराने के विषय में कहा है जिसे मैं मिस्र देश से निकाल लाया हूँ, सुनो वो ये है, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुमको ही चुना है, इसलिए मैं तुम्हारे सारे पापों का दंड तुमको दंड दूंगा। क्या किसी नगर में तुरही बजने पर लोग डर नहीं जाते? क्या किसी नगर में विपत्ति आ जाती है और यहोवा ने उसे नहीं किया? निश्चय प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना भेद प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करेगा। आमोस 3:1-2, 6-7। पैगंबर परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं और परमेश्वर के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के कारण संकेत और चमत्कार करने में सक्षम हैं। इन छंदों में यीशु ही बोल रहे हैं।
उसने उनसे कहा, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तब प्रभु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा वचन को पुष्ट करता रहा। मरकुस 16:15-20। परमेश्वर ने कहा कि वो यहोवा के दिन से पहले एलिय्याह भविष्यद्वक्ता को भेजेगा। यह वो दिन है जब एंटीक्रिस्ट स्वयं को भगवान के मंदिर में भगवान घोषित करता है। ये क्लेश काल के 3.5 साल बाद होता है। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। मलाकी 4:5। यीशु ने हमें बताया कि यूहन्ना द बैप्टिस्ट सबसे महान भविष्यवक्ता और एलिय्याह था जो आने वाला था। भविष्यवक्ताओं ने यूहन्ना द बैप्टिस्ट तक भविष्यवाणी की, यीशु ही यहाँ बोल रहे हैं। परंतु तुम क्यों बाहर गए थे? किसी भविष्यद्वक्ता को देखने? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, और भविष्यद्वक्ता से भी बढ़कर, क्योंकि यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, तो भी जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे भी बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य पर बलवा होता रहा है, और बलवा करने वाले उस पर बलपूर्वक अधिकार करते हैं, क्योंकि यूहन्ना तक सब भविष्यद्वक्ताओं और व्यवस्था ने भविष्यद्वाणी की। यदि तुम उसे ग्रहण करने को तैयार हो तो यह एलिय्याह है जो आने वाला है। मत्ती 11:9-14। आज ईश्वर अन्य पैगंबरों के बजाय यीशु के माध्यम से बोलता है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने पूर्वकाल में बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और नाना प्रकार से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सब वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। इब्रानियों 1:1-2। संकट काल के दौरान 2 भविष्यवक्ता होंगे जो 3.5 साल तक भविष्यवाणी करेंगे। वे ऐसा क्लेश काल के पहले भाग में करते हैं, इससे पहले कि मसीह विरोधी स्वयं को परमेश्वर घोषित कर दे। यहाँ भगवान ही बोल रहे हैं। मैं अपने 2 गवाहों को सामर्थ्य दूंगा और वे टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यद्वाणी करेंगे। प्रकाशित वाक्य 11:3। 28.3.5 फरीसी और सदूकी। फरीसी और सदूकी धार्मिक नेतृत्व समूह थे जो पृथ्वी पर यीशु के मंत्रालय के दौरान मौजूद थे। आप शास्त्री, मुख्य पुजारी या महायाजक जैसे शब्द भी देख सकते हैं। फरीसी लिखित और मौखिक दोनों तरह से परमेश्वर के कानून का कड़ाई से पालन करने के लिए जाने जाते थे। सदूकी उच्च पुजारी और कुलीन थे और केवल लिखित कानून का पालन करते थे। दोनों समूह धर्मग्रंथों और कानून के बहुत अच्छे जानकार थे। आज्ञाकारिता और कार्यों के माध्यम से स्वर्ग में अपना रास्ता कमाने की उनकी आवश्यकता ने उन्हें यीशु को उस उद्धारकर्ता के रूप में पहचानने से रोक दिया जिसकी भविष्यवाणी की गई थी और जिसका वे इंतजार कर रहे थे। वे एक अलग तरह की बचत की उम्मीद कर रहे थे, एक उद्धारकर्ता जो अपने शत्रु रोमियों को परास्त करेगा और एक नया राज्य स्थापित करेगा। उन्होंने यीशु के दूसरे आगमन को लेकर भ्रम फैलाया, जब वो अपना राज्य स्थापित करता है अपने पहले आगमन के साथ, जब वो लोगों को उनके पापों से बचाता है। फरीसी और सदूकी भयभीत थे और यीशु की शिक्षाओं और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों से खतरा महसूस करते थे। जब यीशु ने बताया कि वो ईश्वर है तो उन्होंने उस पर ईशनिंदा का आरोप लगाया और रोमियों से उसे क्रूस पर चढ़ाने की मांग की। ये छंद बताते हैं कि फरीसियों और सदूकियों के खिलाफ यीशु के पास क्या था। उन्होंने मनुष्यों को दिखाने के लिए काम किए, उनमें न्याय, दया और विश्वास का अभाव था। फिर यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए जो कुछ वे तुमसे कहने को कहते हैं वही करना और मानना, परंतु उनके काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं, क्योंकि वे भारी बोझ जो उठाने में कष्टदायक हैं बांधकर मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु वे आप उनकी सहायता करने के लिए अपनी उंगली भी नहीं हिलाते। परंतु वे अपने सब काम मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं।
वे अपने तावीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों के छोरों को बड़ा करते हैं, और जेवनार में मुख्य स्थान, आराधनालयों में मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों द्वारा रब्बी रब्बी कहलाना उन्हें प्रिय है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखावे के लिए बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हो, इसलिए तुम अधिक दंड पाओगे। क्योंकि तुम एक जन को धर्म में लाने के लिए जल और थल दोनों मार्ग से फिरते हो, और जब तुम एक जन को धर्म में लाने के लिए जल और थल दोनों मार्ग से फिरते हो, वो एक हो जाता है, तुम उसे अपने से दूना गेहन्ना का बेटा बनाते हो। तुम पुदीना, सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु व्यवस्था की गंभीर बातों को छोड़ देते हो, न्याय, दया और विश्वास। परंतु तुम्हें चाहिए था कि इन्हें करते रहते और दूसरी बातों को न छोड़ते। तुम प्याले और थाली को बाहर से तो साफ करते हो, परंतु भीतर अंधेर और अधर्म से भरे हुए हैं। तुम सफ़ेद की हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं, क्योंकि तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें बनाते और धर्मियों की कब्रों को सजाते हो। इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं, बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ। उनमें से तुम कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और उनमें से कुछ को तुम अपनी आराधनालयों में कोड़े मारोगे और नगर नगर सताते रहोगे कि धर्मी हाबिल के खून से पृथ्वी पर बहाए गए सब धर्मियों के खून का दंड तुम पर पड़े। बिरिक्याह के पुत्र जकर्याह के खून के कारण, जिसे तुमने पवित्र स्थान और वेदी के बीच में मार डाला। मत्ती 23:1-7, 13, 15, 23, 25, 27, 29, 34-35। फरीसियों ने अपने हृदय कठोर कर लिए और यीशु को मार डालना चाहते थे। इस धर्मग्रंथ में यीशु ही वो व्यक्ति है जिसने आराधनालय में प्रवेश किया और उस व्यक्ति को ठीक किया। वो फिर आराधनालय में गया और वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। वे उस पर दोष लगाने के लिए उस पर ताक रहे थे कि क्या वो सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने उस मनुष्य से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, खड़ा हो। उसने उनसे कहा, क्या सबत के दिन भलाई करना उचित है या बुराई करना, प्राण बचाना या मारना? परंतु वे चुप रहे। जब उसने उनके मन की कठोरता से दुखी होकर क्रोध से उनकी ओर चारों ओर देखा, तो उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ फिर से स्वस्थ हो गया। तब फरीसी बाहर गए और तुरंत हेरोदियों के साथ मिलकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें। मरकुस 3:1-6। फरीसी पाखंडी थे और यीशु की ओर इशारा करने वाले धर्म ग्रंथों और संकेतों को पहचानने में सक्षम नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने विश्वास करने से इनकार कर दिया था और उनके भीतर यीशु की पवित्र आत्मा नहीं थी। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है पवित्र आत्मा का संदर्भ है। यीशु ही इन धर्म ग्रंथों में बोल रहे हैं। इतने में जब हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे को पांवों से रौंदने लगे, तो उसने सबसे पहले अपने चेलों से कहना शुरू किया, फरीसियों के कपटरूपी खमीर से चौकस रहना। फिर उसने भीड़ से कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिणा हवा चलती है तो कहते हो झुलसी लू पड़ेगी, और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम पृथ्वी और आकाश के स्वरूप का भेद जानते हो, पर इस समय का भेद क्यों नहीं समझते? लूका 12:51-56। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य प्रगट रूप से नहीं आता, और न लोग कहेंगे देखो यहाँ है या देखो वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। लूका 17:20-21। सदुकियों ने यीशु पर ईशनिंदा का आरोप लगाया और मांग की कि यीशु को सूली पर चढ़ाया जाए। तब पिलातुस ने यीशु को पकड़ लिया और उसे कोड़े लगवाए। तब पिलातुस फिर बाहर गया और उनसे कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जान लो कि मुझे उसके विरुद्ध कोई दोष नहीं मिला। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे ले जाओ और क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मुझे उसके विरुद्ध कोई दोष नहीं मिला। यहूदियों ने उसे उत्तर दिया, हमारे पास एक व्यवस्था है और हमारी व्यवस्था के अनुसार उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बना लिया है। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ना चाहा, लेकिन यहूदियों ने चिल्लाकर कहा, यदि तुम इस आदमी को छोड़ोगे तो तुम कैसर के मित्र नहीं हो। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर के विरुद्ध बोलता है। वे चिल्लाए, उसे मार डालो, उसे मार डालो, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा कोई राजा नहीं।
तब उसने उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके हाथ में सौंप दिया। तब वे यीशु को पकड़कर ले गए। यूहन्ना 19:1-4, 6-7, 12-15-16। 28.3.6 चर्च। जिस किसी ने भी यीशु मसीह में अपना विश्वास रखा है उसे इस लोगों के समूह का हिस्सा माना जाता है। यदि आप इस तथ्य पर विचार करें कि यीशु महायाजक हैं, तो आप देख सकते हैं कि उनके अनुयायियों को उनका चर्च क्यों कहा जाता है। यीशु अपने अनुयायियों को अपनी दुल्हन भी कहते हैं। इसका उद्देश्य हमें ये चित्र देना है कि यीशु के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। इसका मतलब विवाह की तरह ही व्यक्तिगत, घनिष्ठ, अंतरंग और प्रेमपूर्ण होना है। चर्च या दुल्हन को इज़राइल के साथ भ्रमित न करें। चर्च और इज़राइल अद्वितीय उद्देश्यों वाले दो अलग अलग समूह हैं। जैसे इज़राइल अलग हो गया है, वैसे ही चर्च भी अलग हो गया है। चर्च अंधेरी दुनिया में एक और दीपक है। चर्च ने इज़राइल का स्थान नहीं लिया है। जब स्वर्गारोहण हुआ तो यीशु ने अपना चर्च हटा दिया और उन्हें स्वर्ग ले गए। हालांकि इज़राइल बना रहा। चर्च के भविष्य के उद्देश्यों में से एक यीशु के साथ उसके 1000 साल के शासनकाल के दौरान पृथ्वी पर शासन करना है। ये यीशु के दूसरे आगमन पर शुरू होता है। यीशु अपने चर्च, अपने शरीर का मुखिया है। इसमें वे विश्वासी शामिल हैं जिन्होंने उस पर अपना विश्वास रखा है। प्रेरित पौलुस हमें इन छंदों में ये समझाता है, संत और चर्च आस्तिक हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में बुद्धि और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हों, कि तुम जान सको कि उसके बुलाने की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम विश्वास करने वालों के लिए कैसी अत्यंत महान है। यह उस सामर्थ के अनुसार है जो उसने मसीह में काम किया और उसे मरे हुओं में से जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया और सारी प्रधानता और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस युग में पर आने वाले युग में भी लिया जाएगा। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, जो उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। इफिसियों 1:17-23 नया राजा याकूब संस्करण। यीशु महायाजक हैं, विश्वासी उसका घर हैं। इसलिए हे पवित्र भाइयों जो स्वर्गीय बुलाहट में सहभागी हैं, हमारे अंगीकार के प्रेरित और महायाजक यीशु पर ध्यान करो। परंतु मसीह भी पुत्र के समान उसके घराने का अधिकारी है। उसका घराना हम ही हैं, यदि हम अपने भरोसे पर और अपनी आशा पर घमंड पर अंत तक स्थिर रहें। इब्रानियों 3:1-6। इन छंदों में चर्च एक नया गीत गाने वाले लोग हैं और वे सहस्राब्दी अवधि के दौरान यीशु के साथ शासन करेंगे। यीशु मेमना है। मैंने सिंहासन और चारों प्राणियों के बीच में और उन प्राचीनों के बीच में एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा, जिसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उन्होंने यह नया गीत गाया, तू ही उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और हमें अपने परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया है और हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य 5:6-9-10। भविष्यवक्ता यशायाह हमें बताते हैं कि ईश्वर जो हमारा निर्माता है वो हमारा पति भी है। क्योंकि तेरा पति तेरा करता है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वो सारी पृथ्वी का परमेश्वर कहलाएगा। यशायाह 54:5। यीशु के शिष्य यूहन्ना ने इन छंदों में यीशु और विश्वासियों के बीच विवाह का वर्णन किया है। यीशु मेमना है और उनकी पत्नी संत हैं। मैंने एक बड़ी भीड़ की आवाज़ और बहुत से जल की आवाज़ और शक्तिशाली गर्जनों की आवाज़ सुनी, जो कह रही थी, हल्लेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और बहुत प्रसन्न हों और उसकी महिमा करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसे यह अधिकार दिया गया कि वो अपने आप को उज्ज्वल, शुद्ध, बढ़िया मलमल से सजाए, क्योंकि बढ़िया मलमल संतों के धार्मिकतापूर्ण कार्य हैं। उसने मुझसे कहा, लिखो, धन्य हैं वे जो मेमने के विवाह भोज में आमंत्रित हैं। प्रकाशित वाक्य 19:6-9। 28.3.7 नास्तिक व्यक्ति। मोटे तौर पर यह एक ऐसे राष्ट्र या व्यक्ति को संदर्भित करता है जो ईश्वर के चुने हुए लोगों के समूह इज़राइल से संबंधित नहीं है। नए नियम में यह अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति का संदर्भ देता है जो यूनानी था, जो कि एक गैर यहूदी व्यक्ति होता। इसलिए ये शब्द उन अधिकांश लोगों को संदर्भित करता है जो कभी जीवित रहे हैं या मर गए हैं। यदि आप यहूदी नहीं हैं तो आप अन्य जाति हैं।
इन छंदों में प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि हर कोई, यहूदी और अन्य जाति दोनों, यीशु के माध्यम से बचाए गए हैं। सो तुम सब मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान हो। अब न कोई यहूदी रहा, न यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। गलातियों 3:26-28-29 नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। यहूदियों ने सबसे पहले परमेश्वर का वचन प्राप्त किया। चूंकि वे इसे सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए प्रेरित पौलुस ने अन्य जातियों को उपदेश देना शुरू कर दिया। पौलुस और बरनबास ने निर्भीकता से कहा, यह अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, क्योंकि तुम उसे अपने से दूर करते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते। तो देखो, हम अन्य जातियों की ओर मुड़ते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, कि तुम पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार खोलो। प्रेरितों के काम 13:46-47। 28.3.8 चल। एक शिष्य यीशु का अनुयायी है। पृथ्वी पर यीशु के मंत्रालय के दौरान उनके 12 शिष्य थे। पतरस ने साइमन, एंड्रू को भी बुलाया जो पतरस का भाई था, याकूब और यूहन्ना जो जेबेदी के पुत्र थे, फिलिप, बार्थोलोम्यू, थॉमस, मत्ती, अल्फियस का पुत्र याकूब, थाडियस, साइमन उत्साही और जुडास इस्करियोट। उन्होंने यीशु के साथ यात्रा की और उनकी शिक्षाओं, चमत्कारों और उपचारों को देखा। शिष्य वे हैं जिन्होंने जो कुछ देखा और सुना उसे हम सभी के पढ़ने के लिए बाइबल में दर्ज किया। यदि आपने यीशु पर विश्वास रखा है और उनके मार्ग पर चल रहे हैं, तो आप भी एक शिष्य हैं। इन छंदों में यीशु के 12 शिष्यों को दर्शाया गया है। 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, और जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, और फिलिप्पुस और बरतुल्मै, और थोमा और चुंगी लेने वाला मत्ती, और हलफई का पुत्र याकूब, और लिबई जो तद्दई कहलाता है, और शमौन जेलतेस, और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया। मत्ती 10:2-4। यीशु ही इस धर्मग्रंथ में बोल रहे हैं। वह हमें बताता है कि शिष्य उसका अनुसरण करते हैं। जो लोग इस संसार में अपने जीवन को प्यार करते हैं, वे इसे खो देंगे। जो लोग इस संसार में अपने जीवन की परवाह नहीं करते, वे इसे हमेशा के लिए सुरक्षित रखेंगे। जो कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है, उसे मेरे पीछे आना चाहिए, क्योंकि मेरे सेवकों को वहीं होना चाहिए जहां मैं हूं, और पिता उस व्यक्ति का सम्मान करेगा जो मेरी सेवा करता है। यूहन्ना 12:25-26 नया जीवंत अनुवाद। यीशु के शिष्यों ने जो देखा उसे दर्ज किया, और उनकी गवाही नया नियम है। बहुत से लोगों ने हमारे बीच घटित हुई घटनाओं के बारे में लिखने का प्रयास किया है। उन्होंने हमारे बीच प्रचलित आरंभिक शिष्यों की प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्टों का उपयोग किया है। लूका 1:1-2 नया जीवंत अनुवाद। इस कविता में यीशु के शिष्य यूहन्ना ने दोहराया कि वो उनके द्वारा लिखी गई बातों का सच्चा गवाह है। यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने ये बातें लिखी हैं। हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। यूहन्ना 21:24। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ और सभी लोगों को शिष्य बनाओ। यदि आपने यीशु में अपना विश्वास रखा है, तो यह आप पर लागू होता है, क्योंकि आप भी एक शिष्य हैं। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जहां यीशु ने उन्हें भेजा था। यीशु उनके पास आया और उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। मत्ती 28:16-18-20। 28.3.9 क्लेश संत। यदि आप स्वर्गारोहण के बाद पीछे रह जाते हैं, तो आपके पास एक क्लेश संत बनने का मौका है। ये लोग मसीह विरोधी और झूठे पैगंबर के बजाय यीशु को चुनते हैं। ये लोग मानते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, कि वो हमारे पापों के लिए मर गया, कि वो कब्र से उठ गया और जीवित है और स्वर्ग में राज्य कर रहा है। उन्होंने यीशु पर अपना विश्वास रखा है। क्लेश संत बनना आसान नहीं होगा और यह आपको शहीद भी करा सकता है, लेकिन याद रखें कि सांसारिक मृत्यु अंत नहीं है। यदि आपने यीशु में अपना विश्वास रखा है, तो आप एक गौरवशाली नए शरीर में उसके साथ अनंत काल तक जीवित रहेंगे। यीशु आपको उबरने में मदद करेगा, क्योंकि उसने जीत हासिल कर ली है।
कुछ संकटग्रस्त संतों को मसीह विरोधी, जिसे जानवर कहा जाता है, की पूजा न करने के कारण शहीद कर दिया जाता है। एंटीक्रिस्ट संतों के साथ युद्ध करता है, जिसका तात्पर्य उन लोगों से है जो पीछे छूट गए हैं और विश्वासी बन गए हैं। उसे पवित्र लोगों से लड़ने और उन पर जय पाने का अधिकार दिया गया। हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार उसे दिया गया। उसे उस पशु की मूरत में प्राण फूंकने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जो कोई उस पशु की मूरत की पूजा न करे उन्हें मरवा डाले। प्रकाशित वाक्य 13:7-15। क्लेश संत जो शहीद हो जाते हैं उन्हें स्वर्ग में भगवान की वेदी के नीचे दिखाया जाता है। यीशु के शिष्य यूहन्ना ने इन छंदों में हमारे लिए इसका वर्णन किया है। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उन लोगों की आत्माएं देखीं जो परमेश्वर के वचन और मेमने की गवाही के कारण मारे गए थे। वे ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कह रहे थे, हे पवित्र और सच्चे स्वामी, तू कब तक न्याय करेगा और पृथ्वी पर रहने वालों से हमारे खून का बदला लेगा। उनमें से प्रत्येक को एक लंबा सफ़ेद वस्त्र दिया गया। उनसे कहा गया कि उन्हें अभी कुछ समय तक आराम करना चाहिए, जब तक कि उनके साथी सेवक और उनके भाई, जो उनकी तरह ही मारे जाएंगे, अपना जीवन पूरा न कर लें। प्रकाशित वाक्य 6:9-11। संकटग्रस्त संतों को उत्पीड़न सहना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे यीशु को हुआ था। जान लें कि यदि आप पीछे रह गए हैं और अब आस्तिक हैं तो स्वर्ग में एक इनाम आपका इंतजार कर रहा है। इन छंदों में यीशु ही बोल रहे हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मत्ती 5:11-12। पतरस, यीशु के शिष्यों में से एक, उत्पीड़न पर व्याख्या करता है और बताता है कि इससे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। तुम धन्य हो हे प्रियो, जो अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर आई है, उससे ये समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर मसीह के दुखों में सहभागी होकर आनंदित हो, कि उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित हो। यदि मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाए तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया करता है। परंतु यदि मसीही होकर दुख उठाओ तो लज्जित न हो, परंतु परमेश्वर की स्तुति करो कि तुम उस नाम को धारण करते हो। प्रथम पतरस 4:12-14, 16 नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। यदि आप पीछे रह गए हैं तो भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं और एक क्लेश संत बन सकते हैं। आपका नाम यीशु के जीवन की पुस्तक में दर्ज किया जाएगा। यीशु ही यहाँ बोल रहे हैं, जो जय पाए उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, वरन उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। प्रकाशित वाक्य 3:5।